तारीख है 10 जून 2022। समय हो गया है 10:17 PM। आप हैं न्यूज़ 18 इंडिया से अमन चोपड़ा जी। आपकी सलाह जो भी है सर, बिल्कुल मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। आपने सलाह ये दी है कि मैं सबसे अपील करूंगा कि शांत रहें, बिल्कुल करेंगे। देखिए, भारत के अंदर में सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी राजनीतिक पार्टियों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दंगे फसाद में आपको चोट आ जाए, फिर उसके बाद आप इलाज के लिए जाएंगे, परेशान रहेंगे, उससे आपका घर परिवार भी परेशान रहेगा, पुलिस FIR रजिस्टर्ड हो जाएंगी। जिन बातों को लेकर के आप उपद्रव कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये सॉल्यूशन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है क्या कहते हैं, आप चाहे जुम्मे की नमाज हो, चाहे आपका क्या कहते हैं हिंदुओं को कोई धार्मिक समारोह हो, इन सब के मामलों में थोड़ा जो है संयम बरतें आप, क्योंकि ऐसे में जो है क्या कहते हैं पुलिस की कार्रवाई, फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इससे जो है क्या कहते हैं जानो माल का नुकसान बहुत हो जाता है और एक अच्छा खासा समय बीत जाता है मतलब इलाके के अंदर शांति बहाल करने के लिए। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग जो है संयम बरतें और अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, जो आंकड़े हमारे पास सीक्रेसी की तरफ से आए हैं, ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग ज़रा एक चिंतन की अवस्था में जाएं और बैठ के सोचें ज़रूर कि ये हुआ क्या है। कि गूगल की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में मुस्लिम आबादी मात्र 1800 मतलब 180 करोड़ के लगभग रह गई है। हिंदुओं की आबादी जो है 120 करोड़ के लगभग है और ईसाइयों की आबादी 210 करोड़ है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो तो हम विश्व के अन्य संस्थाओं पे छोड़ दें, पर भारत के अंदर संयम बरतने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं कहूँगा कि ऐसे में मीडिया का भी दायित्व बनता है कि वह जो है क्या कहते हैं इन आंकड़ों को दिखाते हुए इनको समझाने की कोशिश करें। और अमन चोपड़ा साहब, जो आपने बात कही ना, ये वाकई क्या कहते हैं ऐसा हो सकता है, पर मैं इसको सत्य तो नहीं ठहराता हूँ कि जो पैगंबर साहब की जो मस्जिद तोड़ी गई मिडिल ईस्ट में भी हो सकता है कि उसकी वजह से वहाँ कुछ ऐसे दंगे भड़के हों या कुछ ऐसा किया गया हो कि विश्व में से जो है क्या कहते हैं मुस्लिम्स की आबादी जो है बहुत ज़्यादा चोट खा गई। हो सकता है कि सिया सुन्नी का झगड़ा हो, इराक ईरान की वॉर हो, पर इन सब के मामले में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि CIA और इंटरपोल इन सब ने जो है कुछ रिपोर्ट जो है बहुत सीक्रेट तौर पर रखी हुई है। पर ये तो जो मैंने आपको बताया, ये मैंने गूगल करके देखा और जो बातें हमारे को ब्रेन फीड में आती हैं, ठीक है, जब आप थोड़ा और सीनियर लेवल पे आएंगे ना अमन चोपड़ा जी, तब आपको समझ में आएगा कि ब्रेन फीड क्या होती है। सीनियर लेवल मतलब 40 की एज पार करते के साथ 42 की एज के बाद जो है आपकी एंट्री ब्रेन फीड में मानी जाती है, ठीक है। तो उस समय जो है क्या कहते हैं क्या हुआ, ठीक है, क्या हम उसका रिफ्लेक्शन मानते हुए भारत के अंदर भी इन बातों को क्या कहते हैं तरजीह दें। यदि भारत के अंदर इस प्रकार के उपद्रवों को आप जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे जिम्मेदार नेताओं ने नहीं समझा, तो मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना होगा, ठीक है। और आपकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या इस प्रकार के जो संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाना होगा। मैंने बहुत पहले ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था और अब मैं असदुद्दीन ओवैसी और इनके सभी प्रकार के संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करता हूं और इनकी सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश है। दारुल उलूम देवबंदी, जी हाँ, जमात उलेमा हिंद, आप सब पे प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया जाता है। आप लोगों ने यदि अपने सरमन्स में, अपने संबोधन में, आपने अगर अपने संप्रदाय में या अपने धर्म के अंदर पब्लिक को घरों में रहने के लिए और संयम बरतने के लिए अगर आपने सूचनाएं नहीं दी या आगाह नहीं किया, तो आप जो है भारी मुश्किल में आ सकते हैं। यकीन मानिए, फिर मेरी बंदूकों के निशाने पे आम जनता नहीं होगी, आप लोग होंगे। मैं पब्लिक को इस तरह नहीं मारने दूंगा सर।
समझ में आई? क्योंकि जिस प्रकार से कानपुर के अंदर हिंसा भड़काई जा रही है, ठीक है, मैं इसीलिए मैंने एहतियातन जो है आदित्य योगीनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। सभी भारत के अंदर धार्मिक नेताओं को और सभी न्यूज़ चैनलों को मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार की न्यूज़ दिखाने से बाज आएँ। हालात की न्यूज़ आप एक दो बार दिखा सकते हैं, पर पूरा पूरा दिन न्यूज़ चैनल से नुकसान हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इस बात पर ध्यान रखें और सभी को सबको संयम बरतना चाहिए। वाद विवाद जो है मीडिया तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बहस में ही रखो। आप पत्थर फेंकोगे, को दूसरा पत्थर फेंकेगा तो वो तो बात बढ़ेगी ना, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।